नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 2,44,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1,69,00,000 अब तक रिकवर हुए हैं, जबकि 8,31,000 संक्रमितों की अब तक मौत हो चुकी है। देश में अब तक 33,77,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 25,77,000 अब तक रिकवर हुए हैं, जबकि 61,646 संक्रमितों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 58,181 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 44,453 अब तक रिकवर हुए हैं। 1,306 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 70 नए केस के साथ में कुल संक्रमितों की संख्या 3921 हो गई है, जबकि 440 अब भी एक्टिव हैं। 2 नई मौतें हुई हैं, इनमें एक बड़वानी, दूसरी खरगोन में। इनके साथ में निमाड़ में अब मरने वालों का कुल आंकड़ा 87 हो चुका है। गुरुवार को खंडवा में 15 नए संक्रमितों के साथ में 882 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। खरगोन में 36 नए संक्रमितों के साथ 1410 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। बड़वानी में 17 नए संक्रमितों के साथ में 1079 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि बुरहानपुर में 2 नए संक्रमितों के साथ में कुल संक्रमितों की संख्या 550 हो चुकी है। पुलिस तमाशा देखती रही और शराब कारोबारियों के गुंडे महंत को पीटते रहे। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। भीड़ में गुरुवार को एक साधु के साथ मारपीट किए जाने की घटना के बाद गांव में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल यहां के श्री राम मंदिर स्थित गोमती आश्रम के महंत हरिशरण दास के साथ शराब कारोबारी के गुर्गों ने जमकर मारपीट की। ग्रामीणों ने बताया, साधु काफी समय से पुजारी का काम कर रहे हैं। आश्रम के पास निजी भवन का निर्माण हो रहा है, जिसकी सामग्री मंदिर परिसर में रखी गई थी। गुरुवार सुबह भवन निर्माण के लिए रखी सामग्री हटाने की बात पर विवाद बढ़ा तो गांव के अनिल श्रीवास और अरुण गुप्ता के लोगों ने महंत की जमकर पिटाई कर दी। जिस समय महंत को पीटा जा रहा था उस समय वहां पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन वो दबंगों के समक्ष असहाय नजर आई। समझाइश के बाद खत्म हुए विवाद के बाद ग्राम के कुछ लोगों ने साधु के व्यवहार को लेकर भी शिकायत की है। वहीं महंत के समर्थकों ने ज्ञापन देकर शराब कारोबारियों सहित पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए सुनते हैं महंत हरिशरण दास ने क्या कहा और क्या आरोप लगाए। महिलाओं को भी लाया। उसकी एक लड़की थी, उसकी वो 76 लगाने के लिए कह रही है पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने कह रही है कि मेरे ऊपर 76 लगाएगी और माता को हम छूते नहीं। पूरे भीड़ को पता है कि हम माता को छूने नहीं देते अपने आप को। वो मेरे ऊपर 76 लगाने की कह रही है कि मैं तुम्हारे ऊपर 76 लगाऊंगी। और पुलिस वहाँ पर वो जो साहब थे वो भी खड़े थे। साहब कैसे बोलेंगे, साहब पैसे ले रहे हैं, शराब बिक रही है 2 नंबर की शराब, पैसे ले रहे हैं साहब पूरे, है ना। वो अरुण गुप्ता उससे सट्टे के पैसे ले रहे हैं साहब कैसे बोल सकते हैं? साहब नहीं बोल पाएंगे। साहब तो चुपचाप खड़े रहे, देखते रहे, हटाते रहे। मार रहे हैं वो, हटाते रहे। ऐसे थोड़ा था कि मतलब कि उनको बाहर भगाए ना, मारते रहे। मारने ही काम था बस उनका। साहब जो भीड़ इकट्ठी हुई हमारी तब बचाया, तब साहब कहने लगे गलती हुई। तो मारने पीटने के बाद गलती मान रहे हैं। एक तो मंदिर में अवैध कब्जे, सारे मंदिर में अवैध कब्जे। अब चलेंगे अवैध कब्जे? इतनी करोड़ों की जमीनें हैं तुम लोगों के पास, उसके बाद मंदिर पर अवैध कब्जे हटाने के लिए भी हमें प्रशासन की मदद लेंगे तो प्रशासन उनकी मदद करता है, प्रशासन उल्टा उनकी मदद करता है। हमारी कोई ध्यान नहीं प्रशासन। आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि मंदिर व्यवस्थित हो। भारत के जो अयोध्या का राम मंदिर व्यवस्थित हो तो भारत के सभी मंदिर व्यवस्थित हो। हम तो यही चाहते हैं। इसलिए तो 10 बार जाने की भी कोशिश की यहाँ से। हम अपनी मर्जी से नहीं रह रहे यहाँ पर। कोई साला बाबा को लालच होगी कि धन की लालच होगी। जब भी गए मेरी झोली खाली, इनको दिखा कर गया कुत्तों को 10 बार की मेरी झोली खाली। ये देखो मैं कुछ नहीं लेकर जा रहा अपने साथ। और जब भी 10 बार गया और होशंगाबाद से भी पकड़ कर लेकर आए, चलिए महाराज जी चलिए। ऐसे काम कराने के लिए हमें 76 लगवाएंगे, हमारे ऊपर थाने में भेजेंगे, हमें थाने में भेजेंगे। उसकी लड़की सरेआम बोल रही है पुलिस के सामने कि तुम्हारे ऊपर 76 लगवाऊंगी। टापू बना बड़वानी का एक बड़ा इलाका। नाव पर बैठकर निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर। नर्मदा नदी के बढ़ते हुए जल स्तर से बड़वानी के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इन इलाकों का निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने गुरुवार को मोटर बोट से क्षेत्र का जायजा लिया।
निरीक्षण करने पहुंची टीम में शामिल एसडीएम एवं तहसीलदार को कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान डूब प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों से भी चर्चा कर उन्हें तत्काल डूब क्षेत्र से बाहर जाने की समझाइश दी। कलेक्टर राजघाट भी पहुंचे। मार्ग पर जलमग्न हुई पहली पुलिया का निरीक्षण करते हुए यहां से मोटर बोट के माध्यम से मुख्य नदी की धारा में पहुंचकर जलमग्न हो रहे मंदिर और अन्य भवनों का निरीक्षण किया। बताते चलें, इस समय नर्मदा का जल स्तर 190 मीटर से ज़्यादा हो गया है। सरदार सरोवर बांध में अब 8 मीटर पानी का और इजाफा हो गया है। कलेक्टर ने ज्ञापन नहीं लिया तो धरने पर बैठे किसान। 4 घंटे तक चलता रहा आंदोलन, चेतावनी के साथ खत्म किया धरना। जिले में किसानों द्वारा लगाई गई खरीफ की फसल लगभग बर्बाद हो चुकी है। पीला मोजक कीट ने फसलों को बर्बाद कर दिया है। जल्द ही जिले में सर्वे कराकर किसानों को राहत दिलाने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसान कलेक्टर कार्यालय खंडवा पहुंचे थे। यहां पर कलेक्टर अनय द्विवेदी ने किसानों से स्वयं ज्ञापन लेते हुए अन्य अधिकारियों को भेज दिया। इससे गुस्साए किसानों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दे दिया। बाद में यहां पहुंचे पंधाना विधायक राम डांगुरे ने किसानों की बात कलेक्टर के सामने रखी। इस पर कलेक्टर ने 5 दिन में सर्वे कराए जाने की बात कही। करीब 4 घंटे बाद किसान आश्वासन लेकर यहां से चले गए। वहीं सहेजले की एक राशन दुकान के संचालक के विरुद्ध शिकायत लेकर करीब 100 से ज्यादा महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची। देखिए ये किसान का कलेक्टर, वाह कलेक्टर, ये काम है कि फालतू लोग आए यहाँ पर? तुम्हारे पास काम आ रहे फालतू लोग हैं या हम बैठ के भाई है उनके आगे पीछे घूमते हैं? नहीं सर बोल रहे थे कि उनके पास काम है सर, फ्री है। नहीं हम फ्री है सर। 40 किलोमीटर दूर से आए हमारे भूखे पैसे बन जाएगा। नरेंद्र टाइम नहीं है। और हम लोग ज्ञापन ले लेते हैं। मानदाता में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। पूर्व विधायक राजनारायण सिंह ने सरकार को घेरा। जैसे जैसे उपचुनाव की तिथि नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक दलों की सरगर्मी भी तेज हो गई है। गुरुवार को पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता राजनारायण सिंह ने ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन के बाद पत्रकारों से खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में टिकट नहीं मांगा जाता है। हम कांग्रेस परिवार के हैं। यदि पार्टी उनको या उनके पुत्र को टिकट देती है तो वे सहर्ष स्वीकार कर जी जान से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का सर्वे कराने की मांग करते हुए कहा कि किसानों के प्रकरण बनाकर दिल्ली भेजे जाने चाहिए। बेरोजगारी पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, लॉकडाउन के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। ब्राह्मणों के पास रोजगार नहीं है, उनको पूजन कराने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ममलेश्वर मंदिर के पास बने पुल का नाम भगवान परशुराम के नाम पर किए जाने की मांग भी उन्होंने की। कोरोना के प्रति जन जागरूकता के लिए कलेक्टर सहित जिले भर के सभी अधिकारियों ने किया मार्च पास्ट। निमाड़ में सबसे ज्यादा संक्रमित जिले खरगोन में कोरोना के प्रति जन जागरूकता को लेकर कलेक्टर अनुग्रह पी ने अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों सहित मार्च पास्ट किया। भगत सिंह चौराहा से शुरू हुआ मार्च पास्ट पोस्ट ऑफिस चौराहे पर खत्म हुआ। कलेक्टर ने इस दौरान मिलने वाले लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह किया। रास्ते में कई संगठनों द्वारा मास्क के स्टॉल लगाए गए थे जिनका अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस मार्च पास्ट में पुलिस और नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। निमाड़ में सबसे ज्यादा न्यूज गैलेक्सी के जिन दर्शकों ने अपने घर में मिट्टी के गणेश की स्थापना की है वे गणेश जी के साथ अपनी एक सेल्फी निकालकर हमें भेजें। इस सेल्फी को हम आपके नाम और पते के साथ न्यूज बुलेटिन में प्रसारित करेंगे।
तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।